ईश्वरच नाही आहे करता करविता, तो प्रश्नच नाही अंधश्रद्धेचा. अंधश्रद्धेचा प्रश्नच नाही आहे. जेव्हा ईश्वर नाही आहे, ईश्वरात कोणतीही वस्तू घडू शकत नाही, त्याच्यामुळे निर्माता होऊ शकत नाही, त्यामुळे ईश्वर नसल्यामुळे अंधश्रद्धेचा प्रश्नच निर्माण होऊ शकत नाही. मग लोकांनी काय केलं की मग काय ईश्वरांनी निर्माण नाही केलं तर काय, कशामुळे हे जग निर्माण झालं, हा जो प्रश्न निर्माण झाला. तर मग बुद्धांनी म्हटलं की हे जग जो निर्माण झाला, प्रत्येक वस्तू जगामध्ये जी निर्माण झालेली आहे ती वस्तू मध्ये कारण असते, हेतू असते. कारण असल्याशिवाय कोणतीही वस्तू या जगातली निर्माण होऊ शकत नाही. आता कारण कसं निर्माण होऊ शकते, कारण आपल्याला कसं निर्माण करता येईल? कारण निर्माण केले जाते. कशामुळे कारण निर्माण केले जाते? कर्मामुळे. तुम्ही अकुशल कर्म करत जा, अकुशल कर्म करत जा, अकुशल कर्म करत जा, तर तुम्हाला माहित नाही तुम्ही एकावर एक अकुशल कर्म करत आहात. तुम्हाला त्याचं माहित नाही की त्याचे कारण निर्माण होत आहे. युअर bad deed, there are continuously create the causes, कारण निर्माण करत आहे, पण कारण दिसत नाही. कारण दिसत नाही, पण तुमच्या हाताने चुका होतच आहे. तुम्हाला कळत नाही की माझ्या हाताने मी चुका करत आहे, त्याचं कारण निर्माण होत आहे. कारण न दिसल्यामुळे तुमच्या हातून तुम्ही चुका करणं बंद नाही करत. मग जेव्हा त्याची कारणाची निर्मिती होते आणि त्या कारणाला प्रतिकूल अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तुमच्या अकुशल कर्माचा परिणाम तुम्हाला दिसतो. एकदम दिसत नाही. मनुष्य अकुशल कर्म केल्यावर एकदम परिणाम दिसत नाही, तर त्याचे पहिलं कारण निर्माण होतात आणि मग ते कारण जेव्हा परिपूर्ण होते, कारणाची निर्मिती होते, पूर्ण कारण परिपक्व होते, आणि जेव्हा परिपक्व कारण होते आणि त्या परिपक्व झालेल्या कारणापासून मग त्याचे परिणाम होतात. अर्ध्या कारणापासून त्याचे परिणाम होणार नाही. तुमचं कारण थोडस आहे तर परिणाम त्याचे निर्माण होणार नाही. तुम्ही थोडासा स्वयंपाक केला, थोडासा स्वयंपाक केला, 4-5 पोळ्या केल्या आणि 10 पाहुणे आले, तर तुम्ही स्वयंपाक तर केला, परंतु 10 पाहुणे आल्यामुळे ते कारण जे पोळ्याचं आहे ते अपुरं पडेल. अपुरं पडल्यामुळे त्याचा परिणाम काही लोकांना उपाशी राहावं लागेल, काही लोकांना पोटभर मिळणार नाही. कशामुळे? की तो स्वयंपाक कमी केल्यामुळे. ते कारण काय? स्वयंपाक कमी केल्यामुळे. तर तुम्हाला समजलं नाही की इतके लोक येत आहेत, इतकं जेवण बनवावं लागले. ते अज्ञानामुळे तुम्ही कमी स्वयंपाक बनवला आणि पाहुणे जास्त येऊन गेले, त्याचा परिणाम. तसंच माणसाच्या हातून कळत न कळत अनेक गोष्टी घडतात, पताच लागत नाही. अचानक कोणती गोष्ट येऊन जाते, अचानक काही गोष्टी येऊन जातात, माणसाला कळत नाही, आणि त्याच वेळी नेमकी चूक झाली तर त्याचं कारण निर्माण होतं. अशा जीवनामधल्या बऱ्याच गोष्टी आहेत की एका गोष्टीमुळे, एका चुकीच्या गोष्टीमुळे ते कारण बनते आणि ते कारणामुळे त्याचे परिणाम मोठे होऊ शकतात. लहानशी गोष्ट आपल्या घरामध्ये म्हणा, समाजामध्ये म्हणा, एवढीशी गोष्ट तुम्ही एखाद्याला म्हणा, लहानशी गोष्ट म्हणा, ती लहानशी गोष्ट त्या व्यक्तीने मनावर घेतली तर त्याचे परिणाम एवढे की तो व्यक्ती पुन्हा तुम्हाला भेटायला येणार नाही, तुमच्याशी पुन्हा तो तुमच्या जवळच येणार नाही. एका चुकीच्या शब्दामुळे, एका छोट्याशा गोष्टीमुळे, कर्मामुळे, वाचेचं कर्म, थोडंसं वाचेचं कर्म चुकीचं झालं, त्या वाचेच्या चुकीच्या कर्मामुळे त्याचं कारण बनलं आणि त्या कारणाचा परिणाम मोठा झाला. म्हणून बुद्ध म्हणतात की कारणाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तुम्ही मनावर नियंत्रण ठेवा, कारण बनू नका ते.
कारण बनू नका देऊ. कारण जर बनलं तर त्याचा परिणाम नक्की होते, आणि कारण बनलंच नाही तर त्याचा परिणाम बी नाही होणार. तुम्ही मला एखादी गोष्ट म्हटलं, मी त्याचं कारण निर्माण होऊ दिलं नाही. तुम्ही म्हटलं गोष्ट सोडून निघून गेलीच, त्याचं कारण बनलं का? नाही बनलं. त्याचं कारण नाही बनलं तर त्याचा परिणाम पण नाही झाला. पण तुमच्या छोट्याशा गोष्टीमुळे मी जर कारण निर्माण केलं असतं आपल्या मनामध्ये तर त्याचा परिणाम झाला असता. म्हणून जे काही घडते या संसारामध्ये तर ते कारणामुळे घडत असते. तुम्ही कारण नका निर्माण होऊ द्या. म्हणून बुद्धांनी म्हटलं की बा सचित परियोदपनम, आपलं चित्त नेहमी स्वच्छ ठेवा. चित्तामध्ये कारण निर्माण नका होऊ देऊ. एकदा तुमच्या चित्तामध्ये कारण निर्माण झालं तर मग ते कारण तुमच्यासाठी घातक होईल, कारण ते परिणाम होईल. कारण निर्माण झालं तर त्याचा परिणाम निर्माण होईल. आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी घडतात, चांगल्या गोष्टी घडतात, आपल्या जीवनामध्ये वाईटही गोष्टी घडतात. जीवन प्रवाहामध्ये एकसारख्या माणसाच्या जीवनामध्ये घटना घडत नसतात. माणसाच्या जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या घटना घडत असतात, परंतु त्या सगळ्या घटनेचं कारण बनू देणं की न बनू देणं हे आपल्या हातात आहे. जितकं तुम्ही आपल्या मनाला स्वच्छ ठेवाल तितकं तुम्हाला चांगलं जीवन राहील. जसं तुम्ही जितक्या आपल्या मनामध्ये कारण निर्माण कराल, मन किचकट कराल, यांनी असं काऊन म्हटलं, त्यांनी तसं काऊन म्हटलं, त्यांनी असं काऊन केलं, तसं काऊन, जेवढे तुमच्या मनाला मलिनता कराल तेवढं तुमचं मन मलिन होईल आणि तुमच्या मनाची शांतता निर्माण होणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला जीवनामध्ये आपलं टार्गेट आहे, जीवन जगताना कारण शोधायचे. माझ्या मनामध्ये एखादे कारण निर्माण झालं का शोधा. जर कारण निर्माण झालं असेल तर ते कारण विझवून टाका. दुसऱ्याच्या मनामध्ये कारण निर्माण झालं असेल तर तुम्ही जाऊन त्याची माफी मागा की चुकीनं माझा शब्द निघाला असेल कदाचित, तर तो माफ करा मला, माझी इच्छा नसताना चुकीने हा शब्द निघाला. तर अशा प्रकारे बुद्धाने किती सुंदर हा विषय म्हणजे सुंदर हे म्हटलंय की सभी वस्तुएं कारण से निर्माण होती है. दीक्षा ये आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अनाथ पिंड को और तथागत बुद्ध में जो वार्तालाप हुई, प्रश्नोत्तर हुए, उसमें तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंड को जो संबोधित किया, जो अच्छे विषय पर मार्गदर्शन किया कि अनाथ पिंड को तथागत बुद्ध ने कहा कि दुनिया में, संसार में सारी चीजें जो बनती है वो कोई निर्माता दूसरा कोई नहीं होता, एक हेतु या प्रत्यय जिसको कहते कॉज, कारण के तहत, कारण के वजह से हर चीज की उत्पत्ति होती है. तो हमें ये ख्याल में देना है, ये ख्याल रखना है कि कारण जो है, कारण कैसा निर्माण होता है और कारण को कैसे जीवित रखा जाता है. हम कर्म को देखते हैं, कारण को नहीं देखते. कारण छुपा हुआ रहता है, कारण कभी भी कर्म के अंदर छुपा हुआ रहता है. वो कारण दिखाई नहीं देता, कर्म दिखाई देते हैं और परिणाम दिखाई देता है, लेकिन कारण दिखाई नहीं देता. तो हमें जो नहीं दिखता है कारण, उसके तरफ हमें देखने की आवश्यकता है, वो कारण को समझने की आवश्यकता है. जिस दिन हम कारण को समझेंगे, जिस दिन हमारे में उतनी प्रज्ञा निर्माण होगी कि हम कारण को समझेंगे, तब कारण को समझने के बाद उसके परिणाम को हम आगे बढ़ा सकते हैं या उसके परिणाम को रोक सकते हैं. कर्म तो करेगा, हमारा दुश्मन भी कर्म करेगा, जो हमारे दुश्मन है वो भी कर्म करेंगे, लेकिन दुश्मन ने जो हमारे समाज में कारण निर्माण किए हैं, उस कारण को समझने की क्षमता हमारे लोगों में होना चाहिए. जिस दिन हमारे लोगों में कारण को पहचानने की क्षमता निर्माण होगी,
उस दिन हमारे समाज के लोग उन कारणों को निरस्त करेंगे, उन कारण का परिणाम होने नहीं देंगे। तो इस तरह से समाज में कुछ लोग हमारे समाज के विरोध में, बुद्ध धर्म के विरोध में, आम्बेडकरी मूवमेंट के विरोध में कारण निर्माण करते रहेंगे और हमें उन कारणों को, जो कारण दिखाई नहीं देते हैं, उन कारणों को हमें समझने की कोशिश करते रहना है और कारण को सोच समझ के, कारण को पहचान करके उसके ऊपर हमारी क्रिया होना चाहिए, हमारी क्रिया होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए, तब वो कारण निरस्त हो सकते हैं। तो आज अनेक जगह, अनेक क्षेत्र में हमारा समाज, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के उन्नति में, हमारे समाज के प्रगति में जो भी बाधाएं निर्माण हो रही है, वो बाधाएं कारणों के वजह से निर्माण हो रही है। चाहे वो कारण हमने निर्माण किए हो या कारण वो दुश्मनों ने निर्माण किया होगा, ये कारणों के वजह से हमारे उन्नति में बाधाएं निर्माण हो रही है। तो हमें समझने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है कि वो कौन से कारण है, व्हाट इज द कॉजेस, वो कौन से कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो कौन से कारण है हमारे प्रगति में रोकते हैं, बाधाएं निर्माण करते हैं। उन कारणों को हमें समझने की आवश्यकता है, उन कारणों को हमें जितना जल्द हो सके, जितनी जल्द हो सके, उन कारणों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। हम कुशल कर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कुशल कर्म करने के बावजूद भी उस कुशल कर्म के कारण नहीं बनने देते। उस तरह से परिस्थिति निर्माण की जाती है कि कुशल कर्म करने के बावजूद भी उसके कारण नहीं बन पाते, उसके कारण को नहीं बनने देते, इसलिए कुशल कर्म करने के बाद में भी उसके परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलते। कभी कभी हमारे दुश्मन अकुशल कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्म का कारण वो बनने नहीं देते। इतने चालाकी से वो अकुशल कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनके बुरे कर्म का कारण नहीं बनता है, इसलिए वो कारण नहीं बनने के कारण वो उनके बुरे कर्म चालू रहते, उसका परिणाम उनको कुछ नहीं होता। उनके बुरे कर्म का परिणाम हमारे समाज में होता है। क्यों होता है? कि उनके बुरे कर्म हमारे समाज में कारण निर्माण करते हैं, उनके समाज में कारण निर्माण नहीं होते, इसलिए उनके बुरे कर्म उनके समाज में कारण नहीं बनते, इसलिए उनके बुरे कर्म समाज को कुछ नहीं कर सकते। उनके बुरे कर्म हमारे समाज में कारण की निर्मित करते हैं, इसलिए हमारे समाज का नुकसान होता है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, हमारा पूरा जो टारगेट है, पूरा जो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य है, वो कारणों को देखना, कारणों को समझना। कुछ कर्म दिखाई देते हैं, कुछ कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन जो कर्म के अंदर जो कारण होते हैं, वो बहुत से कारण हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए वो नहीं दिखाई देने वाले कारणों को पूरी तरह से हमें वास्तविकता, कारणों की वास्तविकता, कारणों की सत्यता हमें जानने की आवश्यकता है और कारणों की सत्यता जान करके उस कारणों का निराकरण करने की जरूरत है। जिस दिन हम कारणों का निराकरण करेंगे, उस दिन वो बुरे कारणों का परिणाम हमारे समाज पे नहीं होगा, क्योंकि हमने उस कारणों को निराकरण कर दिया। जैसे किसी ने रास्ते पे एक पत्थर रख दिए, इसलिए पत्थर रख दिए कि किसी को ठोकर लगना चाहिए, किसी को कुछ ईजा होना चाहिए, क्या किसी का रास्ता बंद करना है, एक कारण उन्होंने निर्माण किया, आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन उस कारण को हम हटा देंगे, जिस दिन उस जो पत्थर को, जो रास्ते में आड़ा पत्थर है, उसको पत्थर को हम हटा देंगे, तब हम आगे हम बढ़ सकते। वो जो कारण उन्होंने निर्माण किया पत्थर का, वो कारण हमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी इतने बड़े कारण होते हैं
तो उस कारण को हम निराकरण नहीं कर सकते, इसलिए उस कारण के बाजू से, जैसे पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है, हमें रास्ते से जाना है, एक तो पहाड़ पे चढ़ पे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाजू से जाना पड़ेगा। पहाड़ को तो हम तोड़ नहीं सकते। इस तरह से जो कारण कैसे किस तरह से कारण है, बड़े हैं या छोटे हैं, किस टाइप के कारण है, उस कारणों को हमें देखने की जरूरत है, उन कारणों को समझने की जरूरत है। वो कैसे है, क्या है, कितने प्रभावी है, दुर्बल है, प्रभावी कारण है। अगर दूसरे प्रभावी कारण है और हमारे कर्म अगर दुर्बल है, तो उनके जो प्रभावी कारण है वो हमारे दुर्बल कर्म को खत्म कर देते हैं, उसका परिणाम नहीं होने देते। तो ये सब जैसे भारत में अभी जो अंधश्रद्धा का जो है वो कई सालों से कारण निर्माण किया गया है, और उस कारण के वजह से आदमी, बहुसंख्य लोग मानसिक गुलाम बन गए हैं, और मानसिक गुलाम बनने के वजह से उनके मन में अज्ञानता निर्माण हुई, उनके मन में डर पैदा हुआ, उनके मन में एक व्यक्ति पूजा निर्माण हुई, उनके मन में अंधश्रद्धा निर्माण हो गई, और उनकी संशोधन करने की वृत्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि अंधश्रद्धा से वो उनको मानसिक गुलाम बनाया गया। तो ये सारे कारण भारत में निर्माण किए गए, जिसके वजह से समाज आगे बढ़ न सके। दूसरा, ये समाज में जो जाति व्यवस्था निर्माण की, तो उस जाति व्यवस्था का भी कारण यही है कि समाज में जो जाति जाति में बटे हुए लोग हैं, वो जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो आपस में झगड़ते रहे, एक में के विरोध में संघर्ष करते रहे, और आपस में ही एक में को हानि पहुंचाए, यानी वो आगे तरक्की करने वाली बात है वो खत्म हो जाएंगी, आपस में लड़ते रहेंगे, अपने जो अंदर की जो एनर्जी है वो आपस में लड़ते रहेंगे, एनर्जी खत्म करेंगे। उसी तरह जो बहुसंख्यवाद है, बहुसंख्यवाद यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे है कि जहां भी बहुसंख्य लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों की बात नहीं मानते, अल्पसंख्यक लोगों को अपने दबाव में रखना चाहते। वो चाहते कि अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हम जैसे कहेंगे वैसे उन्होंने मानने को ना, वैसे हमारे से झुक के रहने को ना, हमारे से डर के रहने को ना, हमारे अधिकारों में रहने को ना। जैसे यूपी में जब दुल्ला घोड़े पे चढ़ता है, तो वहां के जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो दूल्हे को उतार के उसकी पिटाई करते हैं। तो ये जो वो तो अपने पैसे से घोड़े पे चढ़ता है, उसके पैसे तो मांगता नहीं, फिर भी उनको चाहते हैं कि वो हमारे अंडर में रहे। हम घोड़े पे चढ़ते तो तुम क्यों चढ़ते हो, हम दूध खाने में घी डालते हैं, तुम क्यों डालते हो, हमारे जैसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम दबंग है, हम बहुसंख्यक लोग हैं, आप अल्पसंख्यक लोग हैं। ये जो कारण निर्माण हुए समाज में, इस कारणों पर चर्चा होना चाहिए, इस कारणों का निराकरण होना चाहिए, और इस कारणों को हम जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो हमें ऐसे कर्म को निर्माण करना है, ऐसे कर्म को हमने कर्म करना है कि जो इस तरह के जो कारण समाज में निर्माण हुए, उस कारणों को खत्म करने के लिए हमें कुछ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, ताकि ऐसे जो गलत कामों के जो कारण हमारे समाज में निर्माण हुए, उस कारण को हम निरस्त कर सके और अपने समाज की तरक्की कर सके। नमो बुद्धाय। जय भीम। त्रिपुरा जय भीम। बुद्धिस्ट सेमिनारी में आप सबका साप्ताहिक वर्ग के इसमें आप सबका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज सभी लोग उपस्थित दिख रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आपका स्वागत कर रही हूँ। तो बंते जी ने अभी तक जो कुछ भी अपने को पढ़ा है आप सबने सुन लिया है, उस पर चर्चा भी की है। तो विषय था अनाथपिंडक की धम्म दीक्षा, और उसका पॉइंट है सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से होती है। यानी जो धम्म दीक्षा जो अनाथपिंडक की है, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें जो स्पष्टता दी थी कारण की, उसी के लिए ये जो है पॉइंट दिए हैं। ईश्वर ने
धरती निर्माण की है और जो कुछ भी उत्पत्ति होती है ये ईश्वर के इच्छा से होती है और उसने की है। ये जो शुरू से हम सुनते आ रहे थे, तो अभी हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि कोई ईश्वर नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई अलौकिकता नहीं, कोई अद्भुतता नहीं है। जो कुछ भी है, जो अंधश्रद्धा का बीज बोया है, उसकी वजह से हम वो ईश्वर ने किया है ऐसे समझते थे। लेकिन बिना कारण से कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं होता, उसके लिए कोई कारण होता है। छोटा सा पौधा भी अगर मिट्टी से ऊपर आता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। जब बीजारोपण हुआ है तो वो तभी जबकि ये बीज बोए है तभी उसका परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन वो जब बरसात आएंगी, उस पर हवा जो पड़ेगी, जो कुछ भी उसको उपजीविक जो उसके साधन है वो जब मिलेंगे तब जाके वो पेड़ में रूपांतर होगा उसका, और वो ऊपर धरती के ऊपर उठेगा। यानी उसके पीछे भी एक कारण होगा, क्योंकि वो जो पेड़ पौधा है वो धरती पर क्यों आया है, हमें कुछ देने के लिए भी आया हो। उसके साथ हमें फूल फल ये सब चीजें मिलती है, तो बिना कारण तो आया नहीं है। वो हमारे जीवन के लिए एक उपदायी है। वो हमें ऑक्सीजन देगा, हमें फूल फल देगा, हमारे जो आरोग्य के लिए वो अच्छा होगा। तो बिना कारण कोई भी चीज या कोई भी उत्पत्ति होती नहीं है। वैसे कर्म का कारण होता है, तो कर्म अच्छे करेंगे तभी फल मिलेगा। तो फल कैसे, तुरंत तो नहीं मिलेगा। अभी उदाहरण तो मैंने दिया है, फल तुरंत नहीं मिलेगा, उसका फल आराम से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हम कर्म करते रहे, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे कि अरे आज हमने अच्छे कर्म किए और आज ही हमें फल नहीं मिला, तो उसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं। वो फल तुमको आज नहीं तो देर सवेर मिलेगा। तो सिर्फ आपको कुशल कर्म करना है। अपने कुशल और अकुशल जो कर्म है वही हमारे अच्छे बुरे को जन्म देते हैं। अच्छे बुरे जो कर्म है उसको, वो जो कुशल अकुशल जो कर्म हम करते हैं तो अच्छे बुरे परिणामों का तब जन्म देते हैं वो। तो हमको जब मालूम है कि अकुशल कर्म करने से, अगर बुरे कर्म करने से बुरा होता है, तो हम वो कर्म करेंगे क्यों, अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें समझता नहीं था तब तक हो सकता है हमारे हाथ से कोई बुरा भी कर्म हो गया होगा, लेकिन जब से हमें समझ में आया है तब से हम अच्छे कर्म करने की पूरी कोशिश करते जाएंगे, और करना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति में एक अच्छा कर्म करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ तो भी उसके दो मन होते हैं। वो एक मन बोलता है कि ये ठीक नहीं है, एक बोलता है वो करना। तो जो अच्छा है वो करो, जो बुरा है वो छोड़ दो। और ये जो अंधश्रद्धा का ये जाति द्वेष बहुसंख्यक, ये तीन लोगों ने हमारे ऊपर जो पगड़ा बनाया है कि हम वो कर्म करते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इन्होंने हमारे ऊपर वो लादा गया है कि ये करते रहो और उसी में हम बहते जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते हमें ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, कर्म किस तरह अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। तो कभी भी जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो हम उसका परिणाम जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या है। बिना परिणाम से कोई भी कारण नहीं है, तो हमें कोई भी कारण करने के पहले उसका परिणाम को भी याद करना चाहिए और उसको भी सोचना चाहिए कि ये परिणाम कैसे होंगे। बुरे करेंगे तो बुरा होगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा। और बुद्ध ने हमें बता ही दिया है कि जो कर्म है वो इसी जन्म में, हमें कर्म का फल जो है इसी जन्म में भुगतना है। कोई अगला जन्म नहीं लेना है, कोई पिछला जन्म नहीं लेना है। तो हमें यही सोचना है कि हमारी जो अवधि है उम्र की, तो आज हमने कर्म किया तो हो सकता है हमें 4 साल बाद मिलेगा उसका परिणाम, 2 साल बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। सिर्फ हमें वो संतोष रखना है, सहनशीलता रखना है कि वो मिलेगा, और करते रहना है, हमें अच्छे कर्म करते रहना है। तो कुशल अकुशल का और कारण, कुशल परिणाम अकुशल परिणाम जो देखे, तो ये परिणाम का जो है, तो परिणाम भी हमें समझना चाहिए। कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम जो मिल रहा है, तो हमें अगर परिणाम के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो परिणाम मिलने के बाद भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें अच्छे परिणाम मिले हैं, अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम मिले। अभी थोड़ी देर के लिए अपन ये सोचते हैं कि बनते हमें सिखा रहे हैं, समझो साल हो गए हमें सिखा रहे, और उसका परिणाम भी हमें अभी देखने को मिल रहा है।
पहले हम 5 लोग थे, फिर 10 लोग हो गए, 10 के 15 हो गए, 15 के 20 हो गए, और अभी हम 50 हो गए। ये क्या हुआ कि अच्छे कर्म का फल ये हुआ है ना कि भंते हमें अच्छा सिखा रहे और हमें वो समझ रहा है और अच्छा हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा के ज्यादा संख्या में उपस्थित रह रहे हैं। मैं भंते जी को हम सुन रहे हैं, हमको वो समझ रहा है, उसका परिणाम आ रहा है, इसलिए हमें ज्यादा संख्या में हम उपस्थित रह रहे हैं। तो ये जो परिणाम है ये अभी हम समझ रहे हैं, तो वैसे ही हम आगे चल के अच्छा कर्म करेंगे और परिणाम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे में जो अंधश्रद्धा है वो तो हमें दूर ही करना है, वो नष्ट ही करना है, क्योंकि ईश्वर की दैवी शक्ति हमने उसको निस्तनाबूत कर दिया है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें कहा कि ईश्वरीय शक्ति नहीं, दैवी शक्ति नहीं, अलौकिकता नहीं, कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारे कर्मों का फल है। तो हमें जो पगड़ा आज तक हमारे ऊपर बैठा है उसे हमें दूर करना है। तो किस तरह दूर करेंगे? हम ये जाति द्वेष जो निर्माण किया इन लोगों ने, इस पर हम भारी पड़ेंगे। भले ही हम आज नहीं कर सकेंगे वो काम, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसमें सम्मिलित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचकर चलेंगे कि नहीं ये गलत है तो इसको सही करना है, तो हो सकता है कि इसका परिणाम भी सही होगा और आगे चलकर हमें पूरी तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा। जो आज क्लास का रिजल्ट है वो आगे चलकर इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु हमारे सामने हैं, वो जान लगाकर सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे में सिर्फ इतनी कैपेसिटी रखना है कि हमको उनको सुनना है और समझना है, और जो कुछ भी वो बता रहे हैं उस पर हमें कार्य करना है। जब तक ये कार्य करेंगे ही नहीं हम, तो उसका परिणाम कैसे मालूम पड़ेगा हमको? वो हमें समझा रहे हैं कि ये है, तो हम उसके सामने आकर बताएंगे नहीं, तो उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हमने समझा या नहीं समझा। इसलिए कोशिश करते रहना कि जो कुछ भी आपको समझा है वो उनके सामने रखने की कोशिश कीजिए। अरे गुरु जब इतने अच्छे सिखा रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही मिलेगा, तो इसलिए हम जी जानकर सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो सभी उपासक को, विश्वगण को, जो कुछ भी मैंने अभी भंते जी ने बताया है वो मैंने जितना जाना है, जितना जानने की कोशिश की है, जितना मुझे समझा है, तो उतना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और आप रहे कि अच्छा पावर मिल रहा है हमको, तो ये पावर हम छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और सब मिलकर एकजुट होकर चलना है। डन। अच्छा।